जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम जिस राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं वह राज्य जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, वह राज्य जहां पर फटाके जलाना बैन है और दुनिया का सबसे ज़्यादा परिवार रहता है और सबसे ज़्यादा जनजातियां रहती है। यहाँ का पहनावा खान पान सबसे भिन्न है। यहाँ का लोकप्रिय डांस बम्बू डांस है। आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम किस राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के बारे में। मिजोरम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। मिजोरम में साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक 91.58% है। मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है। 1986 में भारतीय संसद ने भारतीय संविधान के 53वें संशोधन को अपनाया है, जिसमें 20 फरवरी 1987 को भारत के 23वें राज्य के रूप में मिजोरम राज्य के निर्माण की अनुमति दी। 1972 के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का ही जिला था। 1892 में ब्रिटिश अधिकार में जाने के बाद कुछ वर्षों तक उत्तर का लुसाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और दक्षिण भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया, जिसका नाम पड़ा लुसाई हिल्स जिला, और यह असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। 1872 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 जनवरी 1987 को इसे पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश के बीच स्थित होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर कोने में मिजोरम मानविक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य है। मिजोरम में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है तथा इस क्षेत्र में प्राकृतिक विभिन्न घटनाएं देखने को मिलती है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के प्राणिमय तथा वनस्पतियों से संपन्न है। मिजो शब्द की उत्पत्ति के बारे में ठीक से ज्ञात नहीं है। मिजोरम शब्द का स्थानीय मिजो भाषा में अर्थ है पर्वत निवासियों की भूमि। 19वीं शताब्दी में यहाँ ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया और इस समय दो अधिकांश मिजो लोगों ईसाई धर्म को ही मानते हैं। मिजो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। मिशनरियों ने मिजो भाषा और अपेक्षाकृत शिक्षा के लिए रोमन लिपि को अपनाया। संपूर्ण मिजोरम अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र है और इसे उद्योग विहीन क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। 1989 में मिजोरम सरकार की औद्योगिक नीति का घोषणा के बाद पिछले दशक में यहाँ थोड़े से आधुनिक लघु उद्योग की स्थापना हुई है। मिजोरम उद्योगों को और तेजी से बढ़ाने के लिए वर्ष 2000 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, बांस तथा इमारती लकड़ी पर आधारित उत्पाद, खाद्य तथा फलों का प्रसंस्करण, वस्त्र, हस्तकरघा तथा हस्तशिल्प सम्मिलित है। चाय की वैज्ञानिक ढंग से खेती आरंभ की गई है। निर्यातमुखी औद्योगिक इकाइयों AOUG की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एयरलैब प्रशिक्षण तथा डिजाइन केंद्र तथा रत्नों की कटाई तथा पॉलिश करने की इकाइयों लगाने की योजना है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है और सबसे बड़ा शहर आइजोल ही है। इसमें जिलों की संख्या 11 है और सभा मिजोरम सरकार है। राज्यपाल कंभम पति हरिबाबू, मुख्यमंत्री जोरा मथंगा। क्षेत्रफल 21,081 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दर्जा 24वां है और जनसंख्या 1,91,014 है। घनत्व 52 किलोमीटर स्क्वायर है। तुईरियाल पनबिजली परियोजना 60 मेगावाट का निर्माण कर प्रगति पर है। कोलोडालन पनबिजली परियोजना 500 मेगावाट का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य CWC द्वारा दिसंबर 2005 तक पूरा कर दिया गया था। इस उपक्रम से 500 मेगावाट बिजली के उत्पादन के अतिरिक्त क्षेत्र में जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होगी। यह आइजोल से 90 किलोमीटर और पर्यटक स्थान सेतुअल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और जो है समुद्र तल से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर है आइजोल। मिजोरम का यह धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। म्यांमार की सीमा के निकट चमकाई एक सुदूर पर्यटक स्थल है। तामदिल
एक प्राकृतिक झील है जहां मनोहारी वन है। मिजोरम में से सबसे ऊंचा और अति सुंदर जलप्रपात वांताक जलप्रपात है। मुरलेन नेशनल पार्क भारत के मिजोरम राज्य के चम्फाई जिले में स्थित एक नेशनल पार्क है और म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। यह आइजोल से 245 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और फांगफुई नेशनल पार्क मिजोरम में भारत के 2 नेशनल पार्क में से एक है। और जो पर्यटक स्थल में से सोलोमान मंदिर आइजोल मिजोरम में स्थित है। सबसे बड़ा मंदिर में से एक सोलोमान मंदिर है। स्थानीय लोगों के अनुसार ईसा मसीह यहाँ फिर से जीवित हो गए थे। पवित्र चर्च 325 वर्ग मीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है और मंदिर के हर स्तंभ में ईसा मसीह का प्रतीक है। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो महाकाल अपडेटिंग नॉलेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।